पाकिस्तान 11 और वेस्ट इंडीज़ की सिलेक्टेड 11 के दरमियान जो होने वाला 4 रोज़ा मैच था, 4 डे का जो प्रैक्टिस मैच था, वो फिनिश हो गया है और ड्रॉ की सूरत में फिनिश हुआ है। इस मैच के कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा की पॉइंट जो है वो बाबर आजम की सेंचुरी है। और जो बंदे मुझे मेरे कमेंट्स में आके ये बताते हैं ना कि मुनीर साहिब आप किस काम को लगे हुए हो, बाबर आजम के प्रैक्टिस मैचेस की भी तुम आके डिटेल देते हो जी, बाबर ने प्रैक्टिस मैच में ये कर दिया, बाबर ने सिनेरियो बेस्ड मैच में ये कर दिया, उन सब के मुंह पे एक जोर का तमांचा जो है ना वो ये है जो स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्रिक बज, ये वो क्रिक बज है, ये वो क्रिक बज इंडियन ऐप है, इंडियन वेबसाइट है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी थोड़ा बहुत क्लैश हो जाता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ मामला थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो ये सबसे पहले वो ऐप है या वो वेबसाइट है जो सबसे पहले पाकिस्तान के मैचेस के शेड्यूल्स को रिमूव कर देता है। ये वो क्रिक बज ऐप है जो पाकिस्तान का मैच चल भी रहा हो तो वहां पे उसके लाइव स्कोर्स वगैरह नहीं दिखाता। ये वो क्रिक बज ऐप है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्टैट्स वहां से गायब कर देता है। उस क्रिक बज ऐप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ट्विटर के हैंडल के ऊपर ये वाली पोस्ट लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन केस यू मिस्ड इट इन ए वार्म अप गेम अहेड ऑफ फर्स्ट सीरीज बैक एज ए टेस्ट कैप्टन बाबर आजम जो है उन्होंने 151 बॉल्स पे उसने सेंचुरी स्कोर की है वेस्ट इंडीज़ के सेलेक्टेड 11 के खिलाफ। तो ये है बाबर आजम की वो अप्रोच या वो रीच बाबर आजम के नाम से जो मिलती है सबको। तो भाई अगर सब इतने बड़े बड़े क्रिकबज़ ऐप जैसे या क्रिकबज़ वेबसाइट जैसी बड़े नाम नेहात जो है ना वो अगर बाबर आजम की इस प्रैक्टिस मैच की सेंचुरी की हाइलाइट्स लगा सकते हैं, तो मेरे बाबर आजम के ऊपर बात करने से किसी को तकलीफ क्यों होती है। मज़ीद हम डिटेल से बात करते हैं कि पाकिस्तान का ये मैच जो ड्रॉ हुआ है इसमें किस किस की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। तो उससे पहले लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जो आप दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। तो जब पहली इनिंग्स पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खेली थी उसमें पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पे 455 रन स्कोर किए थे, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अजान ओवैस की सेंचुरी आई थी। उन्होंने 278 गेंदें आई थिंक फेस की थी और 100 कुछ रन्स बनाए थे उनने और वो रिटायर्ड हर्ट हुए थे। उसके बाद बाबर आजम ने 151 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर की थी। और इसके अलावा जो कुछ थोड़ी पॉपुलर हाइलाइट्स थी वो ये थी कि शान मसूद ने 50 प्लस किया था और उसी में आई थिंक अवैस जफर थे या कौन सा एक और प्लेयर था उसने भी 50 प्लस किया था। इमाम अल हक कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे पहली इनिंग्स में। फिर जब वेस्ट इंडीज़ की बारी आई तो उनको आई थिंक 279 या कुछ रन्स पे पाकिस्तान ने उनका जो है ना पत्ता साफ कर दिया था और वो 300 भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, जिसमें मोहम्मद अली जो हैं उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अली पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर रहे या उन्होंने एक और 5 हासिल किया इस प्रैक्टिस मैच के अंदर और ये प्रूव किया मोहम्मद अली ने कि भाई साहब मेरे ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। उनके 8 आउट थे जब उन्होंने आज का दिन का आगाज़ किया था और फिर कुछ ही रन्स के इजाफे के बाद वो ऑल आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक मुझे लगता था कि मोहम्मद रिजवान ओपनर आए हैं और वो जल्दी ही क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए थे। अब जो नाम दिखा रहे थे वो मोहम्मद आगे आर लिखा हुआ था, आई डोंट नो कि वो रिजवान ही थे या कोई और था। इमाम अल हक साथ में ओपनर आए थे। वंस अगेन इमाम अल हक कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हो पाए थे। जिसके बाद आए सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने 50 की, वो रिटायर्ड हो गए। उसके बाद फिर मोहम्मद अवैस जफ़र ने भी 50 स्कोर की और बाकी सबको भी थोड़े थोड़े मौके जो हैं वो मिले हैं, जिसमें जिस तरह से पाकिस्तान के अली उस्मान है उनको भी बैटिंग का मौका मिला था। फिर वो लेफ्ट हैंडर अब्दुल्ला फजल को भी मौका मिला खेलने का। तो इस तरह से 2-3 प्लेयर्स ने फिर से 50 स्कोर की और 279 जो है वो पाकिस्तान का स्कोर था जब सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की जो है वो डिक्लेयर कर दी गई या मैच का टाइम ख़त्म हो गया चौथे दिन का और ये मैच इस तरह से नो रिजल्ट पे फिनिश हो गया। पाकिस्तान की तरफ से अली उस्मान जो कि नए स्पिनर हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें ही पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल ने भी हासिल की थी। एक बड़ा सियाना बंदा मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता रहा था कि मुनीर भाई बात ये है, ये जो प्रैक्टिस के लिए पिचेस बनाई जाती हैं ना वो बैटिंग पिचेस बनाई जाती हैं। तो मैं उसकी बात से थोड़ा हैरान ज़रूर हुआ कि यार ऐसा कैसे होता है
क्या सिर्फ बैट्समैन्स ने प्रैक्टिस करनी होती है? क्या बॉलर्स को वहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता? क्या बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करना होता? और अगर ये इतनी ही बैटिंग पिच थी तो फिर इतनी ही बड़ी बैटिंग पिच के ऊपर या इतनी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग पिच के ऊपर फिर बाबर की सेंचुरी 151 गेंदों पे और अजान ओवैस की सेंचुरी 200 प्लस गेंदों पे या 180-90 गेंदों पे, तो ये कुछ समझ से बाहर है। और फिर तो पाकिस्तान पहले दिन ही 300 350 कर जाता। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बैटिंग पिच थी। जब पिच कोई भी प्रैक्टिस के लिए भी बनाई जाती है तो उसमें दोनों को मदद मिलती है, बॉलर्स को भी और बैट्समैन्स को भी। जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल किया, अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से उनके मतलब दोनों इनिंग्स में कुल मिला के आई थिंक 8 विकेटें हासिल की हैं। पहली इनिंग्स में भी 4 आउट थे पाकिस्तान के, सेकंड इनिंग्स में भी कोई 3-4 ही आउट हुए होंगे आई थिंक, या 3 आउट थे या 4 आउट थे। तो दोनों इनिंग्स में कुल मिला के उन्होंने 8 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान ने एक ही इनिंग्स में उनको ऑल आउट कर दिया। तो क्या फिर पाकिस्तान की जब बॉलिंग आई थी तो फिर ये बॉलिंग पिच बन गई थी? फिर से जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ये बैटिंग पिच बन गई? तो ऐसा नहीं होता। ये पिचेस जो होती हैं ये इसी तरह से तैयार की जाती हैं कि भाई दोनों को मदद मिले, बैट्समैन्स को भी और बॉलर्स को भी। बट एनीवेज वेल डन टू टीम पाकिस्तान के आगाज़ अच्छा है, अब अंजाम खुदा जाने।